नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जिसने ऑस्कर जीतकर अपना नाम वर्ल्ड फेमस कर लिया, स्लम डॉग मिलियनेयर। ये फिल्म है एक आम लड़के के कहानी के ऊपर जिसके ज़िंदगी का सफ़र है कुछ ऐसा जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। इस फिल्म में है प्यार, सपने और एक आम इंसान की अनोखी तकदीर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये फिल्मी सफ़र ओनली ऑन मसाला मूवी समरी। तो ये मूवी 2009 में आई थी, इसमें हम 3 कैरेक्टर देखते हैं, जमाल, उसका बड़ा भाई सलीम और लतिका, जो जमाल की गर्लफ्रेंड होगी। कहानी का मेन थीम लड़के की लाइफ स्टोरी है और उसके लाइफ की स्ट्रगल, कैसे कैसे करके वो मुंबई के स्लम से निकलकर कौन बनेगा करोड़पति के शो को जीता। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जमाल केबीसी में 1 करोड़ जीत चुका है, लेकिन वो बस 2 करोड़ के क्वेश्चन का आंसर देने वाला होता है कि पुलिस उसको पकड़कर लेके चली जाती है और टॉर्चर करती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि आखिर एक स्लम में रहने वाला सारा आंसर कैसे दे रहा है। पर जमाल उनको एक ही बात बोलता है कि मैं सारे आंसर जानता हूँ, मैंने कोई चीटिंग या फ्रॉड नहीं किया है। पर पुलिस फिर भी ये बात नहीं मानती। सो नेक्स्ट डे जमाल सारे क्वेश्चन का आंसर पुलिस को अपने लाइफ स्टोरी से रिलेट करके बताना शुरू करता है। पहला क्वेश्चन होता है, जंजीर मूवी के अभिनेता का नाम बताएं। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां जमाल, उसका बड़ा भाई और सारे बच्चे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्रिकेट खेलते रहते हैं, जो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगते हैं और इनकी मम्मी इनको पकड़ लेती हैं। वहाँ वो पुलिस से माफ़ी मांगकर इन्हें बचा लेती हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अमिताभ बच्चन जी का चॉपर जमाल के घर के साइड आता है अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। जमाल जैसे तैसे करके वहाँ अमिताभ बच्चन के पास पहुंचकर उसका ऑटोग्राफ ले लेता है और बहुत खुश होता है, जिसको देखकर जमाल का भाई सलीम चिढ़ जाता है और वो उसके ऑटोग्राफ को बस कुछ सिक्कों के बदले बेच देता है। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आता है जिसका जवाब जमाल नहीं जानता था। वो ऑडियंस पोल लाइफलाइन का यूज़ करता है, जिस पे इरफान खान, जो कि पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, वो कहते हैं इसका सवाल तो मेरी 5 साल की बेटी भी दे सकती है। तो जमाल कहता है ऐसे बहुत सवाल हैं जो हर कोई नहीं जानता, जो सिर्फ मैं जानता हूँ। देन हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आता है। अगेन जमाल अपने बचपन की स्टोरी बताकर इरफान खान को शॉक कर देता है। सो सवाल होता है, भगवान राम के दाहिने हाथ में क्या होता है नॉर्मली। भागते भागते जमाल और उसका भाई एक लड़के को देखता है जो श्री राम जी के गेटअप में रहता है और उसके हाथ धनुष बाण रहता है। तो इसी को याद करके जमाल उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है और आंसर राइट हो जाता है। फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद शो में एक ऐड का टाइम होता है और अनिल कपूर जमाल को कहते हैं कि 16,000 लेकर चुपचाप चले जाओ, क्योंकि अगला सवाल तुम्हारे औकात के बाहर है। इधर जमाल के बचपन का सीन आता है। इसकी बस्ती को जला दिया गया और रात को दोनों भाई एक ट्रक के कंटेनर में बैठे रहते हैं। बाहर एक छोटी बच्ची भीगती रहती है। जमाल उसको अंदर बुला लेता है और ये लड़की होती है लतिका। इधर थर्ड क्वेश्चन आता है, दर्शन दो घनश्याम किस कवि की रचना है। जमाल फिर अपने बचपन के लाइफ स्टोरी से इसे रिलेट करता है। हम देखते हैं जमाल, उसका बड़ा भाई सलीम और लतिका तीनों कूड़ा बिनते रहते हैं और वहीं रहते हैं। एक दिन एक ऑर्फनेज की गाड़ी आती है जो इनको कोल्ड ड्रिंक्स देकर अपने साथ लेके चली जाती है और ये बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन सबको वो लोग खाना भी देते हैं। सो ये सोचते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। असल में ऑर्फनेज के नाम पे ये आदमी बच्चों को अंधा करके ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मंगवाया करता था। एक दिन सलीम के ही साथ एक बच्चा अरविंद को सलीम के सामने बेहोश करके उसको अंधा कर दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा भीख मिल सके, जो दर्शन दो घनश्याम भजन गाता है। फिर सलीम को वो डॉन कहता है कि ये सब करके ही तू बड़ा आदमी बनेगा, तू डॉन बन पाएगा, वरना पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगना पड़ेगा। इसके बाद वो डॉन सलीम को कहता है जाकर जमाल को ले आओ, और सलीम नहीं चाहता जो अरविंद के साथ हुआ वो उसके भाई जमाल के साथ हो। तो सलीम जमाल को लाता तो ज़रूर है, पर अपने कोड वर्ड में पैथोस भाग बोल के ये लोग भागने लगते हैं।
इसे देखकर लतिका भी इन लोगों के साथ भागने लगती है और ये तीनों एक ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, पर सलीम लतिका को जानकर वहाँ छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं इस मूवी को करंट टाइम में, जहाँ दर्शन दो घनश्याम का राइट आंसर बताकर अगेन जमाल जीत जाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि $100 के नोट पे किसकी फ़ोटो होती है। फिर हम वापस पास्ट में चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं ये दोनों भाई जब ट्रेन से भाग जाते हैं, सो ये कई महीने उस ट्रेन में गुजारते हैं। कभी ये चने, मूंगफली, खिलौने बेचकर यूं ही अपना दिन काटते रहते हैं और बीच बीच में चोरी भी करते हैं। एक दिन होता यह है कि ट्रेन में ये दोनों भाई खाना चोरी करने की कोशिश में रहते हैं, रस्सी से लटक कर, लेकिन इनको पकड़ लिया जाता है और ये दोनों भाई ट्रेन से गिर जाते हैं और जा पहुंचते हैं ताजमहल के किनारे। यहाँ ये नया बिजनेस चालू करते हैं। ये फेक टूरिस्ट गाइड बनकर अंग्रेज़ों को लूटते थे, उन्हें ट्रैवल कराते थे और झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाकर उनसे पैसे लेते थे। तो ऐसे ही एक दिन जमाल को एक अंग्रेज़ $100 का नोट देता है, जिसकी वजह से जमाल उस क्वेश्चन का आंसर जान लेता है। अब धीरे धीरे इरफान खान जमाल पर यकीन करने लगता है, पर फिर भी वो श्योर नहीं होता है। हम देखते हैं कि जमाल अपने भाई के साथ मुंबई वापस आ जाता है लतिका को ढूंढने, जहाँ पर वो अरविंद को देखता है और उसको वो $100 का बिल देकर लतिका का पता जान लेता है। लतिका अब एक कोठे पे डांस सीख रही होती है, जो उसी डॉन के कब्जे में होती है, जहाँ पर सलीम गन पॉइंट पर लतिका और जमाल को छुड़ाकर अपने साथ भगा ले जाता है, पर वो उस डॉन को गोली मार देता है जिसने इन तीनों को अंधा करने की कोशिश की थी। फिर ये तीनों एक होटल में आकर रुकते हैं। उसी शाम सलीम एक डॉन के पास जाता है और उससे अब हाथ मिला लेता है और रात को घर लौटने पर वो लतिका को रूम में ले जाने की कोशिश करता है, जिस पे जमाल उससे लड़ने लगता है। लेकिन अगेन गन पॉइंट की वजह से लतिका जमाल को जाने को कहती है और जमाल वहाँ से चला जाता है। फिर मूवी करंट टाइम में आ जाती है। इरफान खान पूछता है, तू टीवी शो में आखिर पहुँचा कैसे? तो हम देखते हैं जमाल एक कॉल सेंटर में सबको चाय सर्व किया करता था, जहां हमें पता चलता है कि जब अनिल कपूर इफ़ बोलते हैं तो कॉल कनेक्ट हो जाती है। कॉल सेंटर से जमाल सलीम का नंबर खोज निकालता है और उससे जाकर मिलता है। जमाल सलीम से पूछता है लतिका किधर है, तो वो अगेन कहता है कि तुम अभी तक उसे भूले नहीं, तो उसे अब भूल जाओ, वो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं असल में लतिका उसी डॉन के घर रहती है जिससे सलीम ने दोस्ती की थी, और उसके घर रहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जमाल जैसे तैसे करके उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पर वो कहते हैं यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। वहीं जमाल देखता है कि टीवी में कौन बनेगा करोड़पति चलता है। इस पर जमाल पूछता है आखिर सब लोग ये शो क्यों देखते हैं, तो कहती है इस शो से आदमी अपने आप से भागता है और ये शो मेरा फेवरेट शो है। इतने में वहाँ जावेद डॉन आ जाता है और लतिका कहती है जावेद को जमाल को दिखाकर कि ये एक कुक है, और वो वहाँ क्रिकेट ऑन कर देता है। जमाल लतिका को कहता है मैं बीटी स्टेशन पे रोज़ 5 बजे तुम्हारा वेट करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। कोई करंट टाइम में आती है। इस बार जो सवाल होता है वो अगेन क्रिकेट पे ही होता है। इसके बाद एक ऐड आता है वॉशरूम में। अनिल कपूर जमाल को उसका आंसर बता देता है ऑप्शन बी, लेकिन जमाल आकर ऑप्शन डी सेलेक्ट करता है और 1 करोड़ जीत जाता है। इसके बाद बज़र बजने की वजह से शो बंद करना होता है, क्योंकि अब ये कल वापस से प्ले होगा। हम देखते हैं जमाल को फ्रॉड बोलकर अनिल कपूर उसे पुलिस को हैंडओवर कर देता है। यहाँ इससे पूछताछ के बाद नेक्स्ट डे जमाल को छोड़ दिया जाता है। सलीम लतिका को फ़ोन और कार की कीज़ देकर भेज देता है, पर सलीम को जावेद के गुंडे मार देते हैं और जावेद को सलीम। फिर जमाल 2 करोड़ जीत कर शाम 5 बजे रोज की तरह अगेन स्टेशन पर वेट करता है, जहां लतिका वापस आती है और ये दोनों मिल जाते हैं, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में लाइफ के अप्स एंड डाउन दिखाए हैं कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, बस आपको रुकना नहीं है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट संडे और एक मूवी समरी के साथ। टिल देन ख्याल रखिए।
राम राम।